चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? जीसीडी पढ़े हैं और जीसीडी पढ़े हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़े थे। हाँ, यूक्लिड्स एल्गोरिथम 8 क्लास था ये। चलो जल्दी बताओ राखी, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम? टेल मी। यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम याद नहीं है सर। याद नहीं है? नहीं करना वो सब काम बता दे रहे हैं। तुम लोग का ग्रुप याद। अगले क्लास से एकदम याद करके बैठोगे। ओके ठीक सर। चलो पंचम जीसीडी का डेफिनेशन बताओ। जीसीडी सर, GCD of two numbers A and B can be determined by a process is known as Euclid's theorem, Euclid's algorithm। हाँ, जीसीडी जिस प्रोसेस से निकाला जाता है, जीसीडी याद किया जाता है ए और बी का, उसको यूक्लिड्स थ्योरम एल्गोरिथम बोलते हैं। वेरी गुड। यूक्लिड्स एल्गोरिथम एक प्रोसेस है। तो जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से, जिस स्टेप से निकाला जाता है जीसीडी किसी दो नंबर का, तो उसे बोलते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके चलो विभू बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम? यस सर। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है? सर यूक्लिड्स एल्गोरिथम वो वाला था सर। डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वो यूक्लिड्स एल्गोरिथम थोड़ी है। एक अभी सुन रही है तुम? जिस प्रोसेस से जीसीडी निकाला जाता है किसी दो नंबर का, उसे बोला जाता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। लेट ए एंड बी, जीसीडी का डेफिनेशन एक बार फिर देखेंगे। बी एनी टू गिवन इंटीजर्स in which at least one is non-zero, at least one is non-zero। चूंकि जीसीडी का डेफिनेशन बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं इसको दोबारा। Then the great GCD of A and B is denoted by GCD AB लिखते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट में ए बी लिखते हैं। ऐसे कहीं भी नंबर थ्योरी में स्मॉल ब्रैकेट में ए बी है मतलब जीसीडी है। इज द पॉजिटिव इंटीजर डी सच दैट, पहला डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, दूसरा इफ सी डिवाइड्स ए एंड C divides B, then C divides D। यही था ना? तो हम लोग बोल रहे थे कि दो नंबर A और B है। ध्यान से सुनोगे सभी कोई। दो नंबर A और B है जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो है। तब इस GCD को डिनोट करेंगे GCD ऑफ AB से, या फिर सिंपली छोटा ब्रैकेट में AB। वो जीसीडी जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर डी होगा। दो कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, और दूसरा अगर कोई सी डिवाइड्स ए और सी डिवाइड्स बी होता है, अगर कोई दूसरा नंबर आता है सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, देन सी डिवाइड्स डी, तब उस डी को बोलेंगे जीसीडी ऑफ ए बी। ओके चलो शिवानी आई है? शिवानी नहीं है तो चलो बताओ तुम लोग। दो नंबर लेते हैं हम, 4 और 24। इसका जीसीडी क्या होगा? बोलो। 4 होगा। वेरी गुड। 3 और 6, इसका जीसीडी कितना होगा?
3 होगा। 3 होगा, आसानी से समझ पा रहे हो। ये 2 नंबर का जीसीडी निकल रहा है अभी। तो अब हम लोग बड़ा नंबर की ओर प्रोसेस पर बढ़ेंगे, बड़ा नंबर जीसीडी का। एक और बता दो, 3 और 5 का जीसीडी कितना होगा? 1 1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बताओ 3 नंबर दे रहे हैं, 3, 6 और 24, इसका जीसीडी कितना होगा? 3 बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है सारा। लेकिन बड़े नंबर का जीसीडी हम लोग कैसे निकालेंगे? कोई भी जीसीडी निकालने के लिए ये दोनों प्रोसेस को सेटिस्फाई कराना बेहद जरूरी है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जीसीडी किसी 2 नंबर का, बड़ा नंबर का कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग थ्योरम पर कम बैक होंगे। फाइंड द जीसीडी ऑफ GCD of 108 and 243। क्या इसका GCD निकाल सकते हो तुम लोग? सोचने से तो नहीं आएगा। तो हम लोग करते क्या हैं, 108 से डिवाइड करेंगे इसको 243 को। देखो कैसे निकाला जाता है। एक बार आएगा, नहीं 2 बार आएगा। 216, 13 में 6 गया 7, 3 में क्या 2, 27। 27 आ गया। फिर इसको करेंगे 108 को, कितना बार जाएगा? 27 4 या 108 4 108, ये 0 आ गया। तो इसका जीसीडी कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। 243 को लिखेंगे 108, शुरू में इसको लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे, प्लस 27 लिखेंगे। उसके बाद देखना ये ध्यान से, 243 को लिखे, 108 को लिखेंगे, 108 को लिखेंगे 27 इंटू 4 प्लस 0, 27 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पर R2, ये हो गया R1 रिमाइंडर, ये हो गया R2। अगर R2 0 है तो R2 अगर 0 आ जाता है तो ये वाला होता है इसका। देन R1 बराबर 27 इज द जीसीडी ऑफ 243 and 108। इज दैट ओके? आज हम लोग देख रहे हैं कि जीसीडी कैसे निकाला जाता है किसी नंबर का। के ले रहा है स्क्रीनशॉट? सर हम लेंगे। ले लो, ले लिए सर। ले लिए। 2 आदमी लेते रहो। ले लिए सर। वेरी गुड। तो हम लोग 2 नंबर का जीसीडी निकालने के लिए गौर से देखना। सबसे पहले जो बड़ा नंबर रहेगा वो बीच में रहेगा, यहाँ उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। तब तक जाना है जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर। उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस तरह से नहीं, इस तरह से। 243 को डिवीजन ऑफ लॉगरिथम से लिख दिया R1। अगर R2 0 आ जाता है तो ये जो प्रीवियस वाला होगा वो कहलाएगा जीसीडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर का हम लोग जीसीडी निकालते हैं। नंबर 2, GCD of, second question, find the GCD of 272 and 1479। Anyone? तो इसको हम लोग डिवीजन करें। 1479 को करेंगे 272 से। बोलो कितना बच जाएगा? 5 बार, 5 दूना 10 की 0, 7 5 35 है, 36 की 6, 5 दूना 10 की 13, 1360। घटाओ 9, 7 में 6 गया 1, 4 में 3 गया 119। 119 को फिर एक बार 272 से। बोलो, पहले इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद इसको सजा के लिखेंगे। 2 बार जाएगा 238, 12 में 8 गया 4, 6 में 3 गया 3, 34।
34 को फिर एक बार करेंगे, कितना बार जाएगा? 3 बार। 12 की 2 112, या फिर आएगा 7। फिर 34 को करेंगे, 7 का 28, 6 1 आएगा सर। कितना आ रहा है? रिमाइंडर 34। सर 34 दिया 100। ये गलत घट गया है। यस यस सर। सर 34 दिया 102 होता है। 34 दिया है, 102 होता है। 102 होता है, तो यहाँ 17 आ जाएगा। चलो ओके है ना? 17 देना। चलो इसको लिखा जाए, 1479 को लिखा जा सकता है 272 इंटू 5 प्लस 119। इसके बाद 272 को लिखा जाए 119 इंटू 2 प्लस 34। फिर 119 को लिखा जाए 34 इंटू 3 प्लस 17। और लास्ट में 34 को लिखा जाए 17 इंटू 2 प्लस 0। ध्यान से देखना, ये हो गया R4, ये हो गया R3, ये हो गया R2, ये हो गया R1। तो R4 अगर 0 आ जाता है तो R4 चूंकि 0 है इसलिए R3 बराबर 17। यही तुम्हारा GCD होगा, GCD ऑफ 272 और 1479। इस तरह से 2 नंबर का GCD हम लोग निकाल सकते हैं। याद रखना है, इफ नोट करके। अभी एक थ्योरम भी पढ़ने वाले हम लोग। अगर Rn बराबर 0 होता है देन Rn माइनस 1 इज द GCD ऑफ 2 नंबर्स A and B। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द GCD ऑफ 256 and 1166। कोई निकाल सकता है इसको? कॉपी कलम किसी के पास है? यस सर। चलो निकाल के दिखाइए आप लोग। छाया, छाया यस सर। एक बार भारती को देख लो तो फोन करके। उसको मैसेज किए थे, वो ऑफलाइन है, मैसेज ठीक ही नहीं हुआ, एक ठीक हुआ था। कॉल ऑफलाइन। करते हैं, रुके। चलो पंचम निकालो जल्दी सभी कोई। समझ में आ रहा अंकिता? थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन क्या है सर? GCD ऑफ 256 और 1166 डिवीजन करने जानती हो ना? 116। तो डिवीजन करो, 1166 को डिवीजन करो, डिवाइड करने तो आता ही है। 256 कितना बार जाएगा? 4 बार। 6 जगह 24 की 4, हाथ में 2, 5 का 20 और 2 22 के 2, हाथ में 2, 4 गुना 8 10, 1024। 142। फिर करोगे 256 को, ये तो करने सबको आता ही है। 256 सर 2 आएगा सर। हाँ 2 आएगा। 2 आ रहा है। यस सर। कितना आ जाएगा? 28 से सर 4 टाइम्स में 112। 102 और 2 को 28 करोगे तो 14 आ जाएगा ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं लिखना। बोलो 1166 बराबर 256 इंटू 4 प्लस 142। 256 को लिखेंगे 142 इंटू 1 प्लस 114। फिर 114 को लिखेंगे, नहीं 142 को लिखना है। 142 को लिखना है 114 इंटू 1 प्लस 28। फिर 114 को लिखना है
28 इंटू 4 प्लस 2, और फिर 28 को लिखना है 2 इंटू 14 प्लस 0। ये हो गया R5, ये हो गया R4। चूँकि R5 बराबर 0 है तो R4 बराबर 2 इज द GCD। ऐसे। एनी प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं सबको ठीक लग रहा होगा। फोन नहीं होता है। छोड़ दो उसका तबीयत, फोन रिसीव नहीं की। छोड़ दो उसका तबीयत खराब होगा। ठीक है सर। चलो Yes, sir. राखी ले लो तो। यस सर। हो गया? हो गया सर। चलो जीसीडी निकालना सीख गए उम्मीद करते हैं। चलो हम लोग एक बार फिर, चूंकि हाँ सर ये जो डिवीजन करना है वो रफ में करके शो करना या फिर बगल में ही करना है? बगल में कर देना। क्या उम्मीद कर रहा है तुमको? यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, क्वेश्चन डेंजर वाला आता है इसमें। नहीं लगा 2 मार्क्स का आता है वो आता हाँ है। 2 मार्क्स का आ सकता है। ये डेमो चल रहा है नंबर थ्योरी का। चलो जीसीडी निकालना हम लोग को आ गया है। थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं, अच्छी तरह सब सीखोगे। इक्लूड्स एल्गोरिथम, इसी पर आधारित थ्योरम भी आने वाला है। UCLIDS, इक्लूड्स एल्गोरिथम। इक्लूड्स एल्गोरिथम, जिस प्रोसेस से जीसीडी निकाला जाता है उसे ही बोलते हैं इक्लूड्स एल्गोरिथम। जिस प्रोसेस से जीसीडी निकाला जाता है, द प्रोसेस बाय which the GCD is to be determined is called Euclid's algorithm. Queen, चलो बोलो Euclid's algorithm क्या है? चलो रुपेश जरा बताना Euclid's algorithm क्या है? Process to find GCD. क्या बोला? The method to find GCD. एकदम शॉर्ट में बोल रहा है। The GCD of two integers A and B can be determined by a process is known as Euclid's algorithm। ये थ्योरम देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग मान लेते हैं लेट A and B both positive। ये हो गया था सर। हो गया था ना? हो गया था ना? तो हाँ, सर। अभी एक बार और जरूरत पड़ेगा इसका, इसीलिए हाँ both positive and A greater than B, अच्छा then there exist, हमको पता है बाबू हो गया था, there exist integers Q1 and R1 such that A और B दो पॉजिटिव नंबर है जिसमें A बड़ा है B से, तो then there exist integers Q1 and R1 such that A बराबर B Q1 plus R1। जहाँ कहीं भी इसको लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। जहाँ पर बताना है कि R1 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा, जरूर बताना है। अगेन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q2 and R2 such that
जल्दी बताओ Q2 और R2 यहाँ पर ऐसे करके डिवाइड करके देख सकते हो। यहाँ A से B को डिवाइड किया गया है, Q1 है, यहाँ R1 है, R1 को फिर B से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा Q2, यहाँ पर हो जाएगा R2, इस तरह से R2 को फिर R1 से करोगे, यहाँ पर हो जाएगा Q3, यहाँ पर हो जाएगा R3, ऐसे चलेगा। तो नेक्स्ट किसको लिखेंगे हम लोग? B को। B बराबर आ जाएगा, बोलो, R1 Q2 प्लस R2, जहाँ पर R2 0 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा? R2 से, यहाँ से R1 से छोटा, ठीक है। उसके बाद लिखोगे R1 बराबर लिखोगे R2 Q3 प्लस R3, यहाँ पर R3 0 से बड़ा या बराबर और R2 से छोटा। इस तरह से चलते जाएंगे हम लोग, चलते जाएंगे, चलते चलते हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ? गौर से देखना, यहाँ से शुरू करेंगे। Rn ये दोनों सेम होता है, Qn यहाँ पर हो जाएगा Qn माइनस 1 Rn माइनस 1 और यहाँ पर Rn माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलते हैं कि Rn बराबर 0, प्रोसेस वहीं पर खत्म होता है जब Rn बराबर 0 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हियर Qn ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमें एक सीक्वेंस मिला, A ग्रेटर देन B, तो दिया हुआ ये है ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2, इस तरह से मिलते चला जाएगा। These numbers forms a sequence of non-negative integers. तो बोलता है the set of equation is called, the set of equation is called Euclid's algorithm for GCD of AB, then GCD of AB जो होगा Rn माइनस 1 होगा। अगर Rn 0 आ जाता है तो Rn जो है, अगर Rn, अरे के मार रहा है, किसका यहाँ ठोकाई काम चल रहा है जी? ओके, अगर Rn माइनस 1, अगर Rn 0 हो जाता है तो Rn माइनस 1 वही GCD होगा। इतना दूर समझ में आ गया है। हम लोग इससे आगे एक थ्योरम करने वाले हैं, वो थ्योरम में इस प्रोसेस का पूरा यूज होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। राखी, कोई डाउट है? तुम लोग को पहले बता दे रहे हैं, सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि जब भी क्लास हो, क्लास के आधा घंटा पहले से तुम लोग पढ़ने जरूर बैठ जाओ। आधा घंटा में रिवीजन मार लो। जब भी क्लास रहेगा उसका आधा घंटा पहले पढ़ने बैठो, पूरा रिवीजन करके रखो ताकि हम क्वेश्चन पूछें जवाब दे पाए। क्योंकि ये वीडियो पूरा यूनिवर्सल है और वहाँ पर राखी का नाम आएगा, पंचम का नाम आएगा। पंचम जवाब नहीं दे पाया तो क्या बोलेगा? सुजीत सर का यही स्टूडेंट है। समझ रहे हो? यस सर। ओपन टू ऑल है, याद रखना। हम क्वेश्चन तो पूछबे करेंगे, जान रहे हो, मेरा आदत है ही, हैं? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? हो गया सर। चलो अब हम लोग एक थ्योरम करने वाले हैं। यूक्लिड्स एल्गोरिथम को दोबारा बताया गया, ऐसा चीज है इसीलिए दोबारा बताया गया। इसी का यूज होगा अभी।
अंकिता, अंकिता यस सर। क्या बोलते हैं, तुमको पता नहीं है रूल रेगुलेशन तो बता दे। रूल रेगुलेशन 40 मिनट के बाद अपग्रेडेशन होगा तो उसमें दोबारा एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक ना, दोबारा रीजॉइन करना पड़ता है। चलो एक थ्योरम देखते हैं हम लोग। बोलता है कि लेट A and B be positive integers such that A greater than B and let Rn बराबर 0 in includes algorithm, then प्रूफ करना है Rn minus 1 is the GCD of A and B. ओके, डन है? जरा पढ़ना क्वीन। छोड़ दो, तुम्हारा आवाज सही नहीं आ रहा है। वेट, पंचम पढ़ो तो। Let A and B be the two positive integers such that A greater than B and let Rn is equal to 0 in includes algorithm, then Rn minus 1 is the GCD of A and B. ओके, Rn minus 1 को बनाना है GCD, तो बाय includes algorithm दो पार्ट में हम लोग बनाएंगे इसको। बाय यहाँ पर बताते हैं प्रूफ में, बहुत अच्छा प्रूफ है, मजा आ जाएगा। लेट A and B be the positive integer that is A greater than B। तो हम लोग includes algorithm से जो लिखते हैं, by includes algorithm, by includes algorithm हम लोग जो लिख चुके हैं जरा सा उसको लिखते हैं हम लोग। ये बराबर लिखे थे हम लोग BQ1 प्लस R1, जहाँ पर R1 ग्रेटर देन 0 लेस देन B। B बराबर लिखे थे हम लोग R1Q2 प्लस R2, जहाँ पर लिखे थे R2 ग्रेटर देन 0 लेस देन R1। इस तरह से चलते चलते हम लोग पहुँचे थे कहाँ पर, Rn माइनस 2 बराबर Rn माइनस 1 Qn प्लस Rn, इतना दूर पहुँच चुके थे हम लोग। ओके, और Rn बराबर हम लोग का 0 था, दिया हुआ है। चलो एक बार देखो तो जल्दी से। रुपेश, रुपेश, यस सर। यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए बाबू? नहीं सर। तो यहाँ पर का दिया हुआ है, A and B be the positive integer such that A greater than B दिया हुआ है। A greater than B मतलब there exist integer Q1 R1 करके हम लोग आगे बढ़े। let Rn बराबर 0 ये दिया हुआ है, ठीक है? तो Rn बराबर 0 हम लोग पुट कर देते हैं। ओके, हम लोग देखे थे, याद करो, अगर A डिवाइड करता है B को तो हम लोग कहा देखे थे there exist integer पर Q Q such that क्या देखे थे, B बराबर AQ देखे थे ना? हाँ, यस सर देखे थे। इसका मतलब है यहां से हम लोग यहां तक तो पहुंच जाते हैं। अगर B बराबर AQ दिया हुआ है, अगर B बराबर AQ दिया हुआ है तो A डिवाइड्स B होता है ना, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो नीचे रहता है, इंटीजर के अलावा जो रहता है ऊपर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो पंचम, क्या बोल सकते हैं? कहाँ से? ध्यान से देखना, B बराबर AQ लिखा हुआ है तो A डिवाइड्स B बोल देते हो ना?
B बराबर ए क्यू लिखा हुआ है तो ए डिवाइड्स भी बोलते हो ना, तो यहां पर क्या बोलोगे? कहां थे हम लोग? चलो सबको को बताना है। रेडी? B बराबर ए क्यू, फैन तो B बराबर ए क्यू लिखा हुआ है तो ए डिवाइड्स भी बोलते हैं, है ना? तो इसके अनुसार यहां बैठा के देखो तुम, यही तुम्हारा क्या है? B है। यही तुम्हारा क्या है? A है। यही तुम्हारा क्या है? तो क्या बोल दें? देन Rn minus 1 divides Rn minus 2. ओके है? Yes sir. चलो, और तुम जानते हो कि जीसीडी का डेफिनेशन में, बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी क्या देखा था? डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, देन नहीं डी है ना, C divides D. सी डिवाइड डी, सी डिवाइड डी, देन सी डिवाइड्स डी। सर C divides A और B ना था? सी डिवाइड्स ए और बी था। Yes sir. C divides A, C divides B, then C divides E, ऐसे था ना? तो क्या देखा तुमको क्या साबित करना है कि Rn minus 1 is the GCD, ऐसे देखा था ना? We have to prove that, क्या prove that? Rn minus 1 is the GCD। तो तुमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि GCD डिवाइड मतलब Rn minus 1 दैट इज Rn minus 1 डिवाइड करेगा A को, Rn minus 1 डिवाइड करेगा B को। पहला काम तो ये प्रूफ करना है ना, देख रहे हो ना? देख रहे हो? उसके बाद ये काम करना है। अभी हम लोग प्रूफ किया है Rn minus 1 डिवाइड्स Rn minus 2। ओके, तो हम लोग अगेन वी हैव Rn minus 3। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, आ जाओ कर लो। तो राखी और कौन ले रहा था? ले लो। ले लिया? Yes sir. हो गया राखी? यस सर, हो गया। ध्यान देना, हम लोग अभी तक ये लाए हैं। अब प्रूफ करना है हमें जीसीडी को, Rn minus 1 को जीसीडी मतलब Rn minus 1 डिवाइड से Rn minus 1 डिवाइड भी। पहला काम ये करना है, उसके बाद सेकंड कंडीशन होल्ड कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत अच्छा थ्योरम है। अगेन वी हैव, कितना पेज नंबर चल रहा है पंचम? 5. ठीक है ना? अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं Rn minus 2 का। Rn minus 2 का मेरे पास पहले से वैल्यू था, कितना था? Rn minus 1 इंटू Qn। इस वैल्यू को पुट कर दूँ, Rn minus 1 Qn, वैल्यू पुट कर दिया, Qn minus 1 Rn minus 1। Rn minus 1 कॉमन निकालोगे, यहाँ आ जाएगा Qn, Qn minus 1 प्लस 1। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये इंटीजर है, मान लिया जाए Q है। ये क्या बोल दोगे? Rn minus 3 बराबर Rn minus 1 इंटू Q। क्या बोल दोगे? बोलो। Rn minus 1 डिवाइड कर रहा है Rn minus 3 को, ये ना? Rn minus 3. ओके, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस,
कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, एक एक बढ़ते जा रहा है। तो देख रहे हो, पहला में लाए थे हम लोग Rn-1 डिवाइड्स Rn-2, दूसरा में लाए Rn-1 Rn डिवाइड्स Rn-3, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी रीच द रिजल्ट। क्या रिजल्ट रीच करेंगे हम लोग? Rn-1 डिवाइड्स A एंड Rn-1 डिवाइड्स B। ये समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, समझ रहे हो? यहाँ देखो, पहले हम लोग Rn-1 डिवाइड्स Rn-2 किए, फिर Rn-1 डिवाइड्स Rn-3 किए, फिर Rn-1 डिवाइड्स Rn-4 डॉट 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 Rn-1 डिवाइड्स B पहुंचेंगे, फिर Rn-1 डिवाइड्स A पहुंचेंगे। समझ रहा है? तो 10 Rn-1 satisfy the condition first of GCD। किसी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है? देख रहे हो? सर हाँ पूछो। Rn-1 डिवाइड्स A है और Rn-1 डिवाइड्स B है, तो ऐसा C एग्जिस्ट करना चाहिए ना जिसके लिए C डिवाइड्स Rn-1 होना चाहिए। अरे अभी पूरा कहाँ हुआ है? दूसरा कंडीशन वही ना? अभी दूसरा कंडीशन लगाया क्या है? यहाँ कहाँ लिखा हुआ? ये तो फर्स्ट कंडीशन। Rn-1 satisfy the condition first of GCD। आप सेकंड कंडीशन के लिए चलेंगे, ओके है? ठीक है सर। ओके है ना? यस सर। ये वाला कहाँ से आएगा पता है ना? फिर Rn-1 का वैल्यू पुट करोगे, फिर ऐसे पुट करते जाओगे तो एक समय पहुंचोगे जब Rn-1 डिवाइड B करेगा, फिर Rn-1 डिवाइड C करेगा। लास्ट कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट, लेट C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, यही था ना? देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव दैट द सेकंड कंडीशन, क्या प्रूव करना पड़ेगा जल्दी बताओ। तो C डिवाइड्स करेगा Rn-1। वेरी गुड, वी हैव टू प्रूव दैट C डिवाइड्स Rn-1। तो ऐसे करके हम लोग पहुंचते हैं। तो अगर तुम देख रहे हो कि अगर GCD का डेफिनेशन तुम्हें याद नहीं है तो तुम किसी कीमत पर मूव नहीं कर सकते हो। आर यू एग्री? एग्री हो ना? जी सर। अगर डेफिनेशन नहीं क्लियर है तो कैसे प्रूव करोगे? चलो ले लो तो। राखी, हो गया। पंचम, हो गया सर। चलो गुड। आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलो सेकंड कंडीशन हम लोग आ रहे हैं। तो इसको प्रूव करना है। हम लोग बोले थे कि लेट C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B, सिंस A बराबर BQ1 प्लस R1, it follows that C divides B and R1, C divides B and R1, also B बराबर लिखा हुआ है R1Q2 प्लस R2, it follows that C divides R1 and R2. Continuing this process, continuing this process, we finally have C divides Rn-1. Then we say that Rn-1 satisfy the condition to for
GCD, hence GCD ऑफ AB बराबर Rn माइनस 1, यही प्रूफ करना था। तो चलो इसको हम लोग एक बार बढ़िया समझ लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या बोला गया है कि ये मेरे पास पहले से था A बराबर B Q1 प्लस R1। यहाँ पर लिखा हुआ है इट फॉलोज दैट C डिवाइड्स B एंड C डिवाइड्स R1। व्हाई? एनीवन हु कैन टेल मी? ये मेरे पास दिया हुआ है C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B, तो बोल रहा है C डिवाइड्स B एंड R1। कैसे? तो यहां से तुम देख सकते हो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। मेरे पास दिया हुआ है C डिवाइड से, तो क्या लिख सकते हो? A बराबर C Q1, C डिवाइड्स B, तो B बराबर क्या लिख सकते हो? C Q2, ऐसे करके लिख सकते हो, या कोई दूसरा भी इंटीजर्स ले सकते हो। A के जगह पुट कर दिया जाए C Q1, B के जगह पुट कर दिया जाए C Q2 प्लस R1। यहाँ से C कॉमन निकालोगे, यह आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर R1। यहाँ से R1 बराबर आ गया C Q1 माइनस Q2, ये भी एक इंटीजर है। तो R1 यहाँ बोला था C डिवाइड्स B एंड C डिवाइड्स R1, तो यहाँ भी एक इंटीजर है, इसको मान लिया जाए Q। यहाँ से बोल सकते हो ना R1 बराबर अगर ये है तो क्या बोल सकते हो? C डिवाइड्स R1 बोल सकते हो। देख रहे हो? तो C डिवाइड्स R1, उसी तरह से C डिवाइड्स B तक आएगा ये। ओके, यहाँ भी देख सकते हो तुम C डिवाइड्स B। ऑल्सो B बराबर Q1 R2 प्लस R1 R2 दिया हुआ है, यहाँ से फॉलो कर सकते हो C डिवाइड्स R1 एंड R2। यहाँ से देखो C डिवाइड्स B एंड R1 आ रहा है, यहाँ से आएगा C डिवाइड्स R1 एंड R2। इस तरह से चलते जाओगे तो कहाँ तक पहुँचोगे? C डिवाइड्स R1, C डिवाइड्स R2, तो चलते चलते लास्ट तक पहुँचोगे तो C डिवाइड्स Rn माइनस 1 पहुँचोगे। ये बता रहा है कि Rn माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन 2 को, इसलिए GCD ऑफ A एंड B Rn माइनस 1 होगा। एनी प्रॉब्लम? देख लो, कोई डाउट है विभू? विभू समझ में नहीं आया ठीक से सर। एक बार और समझ लो, ये तुम्हारे पास है C डिवाइड से C डिवाइड्स B, है ना? है ना? C डिवाइड से कभी क्या निकालोगे? A बराबर C Q1 निकालोगे। यस सर। C डिवाइड्स B का क्या मतलब निकालोगे? B बराबर C Q2 निकालोगे। होगा? होगा ना? यस सर। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें A का C Q1 C Q2 इंटू Q1 भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर Q1 छूट गया है। ओके, ये पूरा एक इंटीजर आ रहा है ना, इंटीजर एक जो है Q1 माइनस Q2 Q1 इंटीजर है ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? C R1 बराबर आ रहा है C Q1 माइनस Q2 Q1, ये क्या है? इंटीजर है ना, तो Q आ गया ना, यहाँ से बोल दोगे ना कि C डिवाइड्स R1, बोलोगे ना? यस सर। उसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो C डिवाइड्स B भी आएगा, तो C डिवाइड्स B तो दिया हुआ है ही, और C डिवाइड्स R1 तुम बना चुके, देख रहे हो? उसी तरह जब सेकंड रिलेशन में आओगे तो यहाँ पर देख रहे हो C डिवाइड B कर रहा है, C डिवाइड्स R1 कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा? C डिवाइड्स R1 C डिवाइड्स R2 आएगा। इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते C डिवाइड्स R1 C डिवाइड्स R2 C डिवाइड्स R3 कहाँ तक जाएगा? Rn माइनस 1 तक, ठीक है? ठीक है ना? तो Rn माइनस 1 सेटिस्फाई करेगा कंडीशन 2 को, इसीलिए GCD ऑफ A भी Rn माइनस 1 होगा। चलो ले लो तो पंचांग। ले लिया? हो गया सर। हो गया यस सर। सर। बोलो, आप समझ में आया कि और समझ में आया? आ गया सर। और एक बार समझ लो, समझा दीजिए। लो समझ लो।
सी डिवाइड्स ए दिया हुआ है ना, पहला वाला समझ में आ गया सर, सी डिवाइड्स बी है और R1 को दिखा दिए कि R सी डिवाइड्स करता है R1 को। ओके आगे बोलो। इस अगर ये रिलेशन है तो ये आ रहा है ना, तो किसको किसको डिवाइड कर रहा है, बी और R1 को, तो यहाँ पर किसको किसको डिवाइड करेगा, R1 और R2 को। अगला में करता तो क्या करता, R2 और R3 को, R2 और R3 को। तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, Rn और Rn -1। Rn तो आइए नहीं करेगा, Rn तो 0 है, देखो ओ सॉरी सर, तो Rn -1 तक जाएगा। पक्का, यस सर। ओके यही है। तो इसीलिए इक्लूड्स एल्गोरिथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और जीसीडी का डेफिनेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सबको एक बात बता दिया जा रहा है कि क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा जरूर पढ़ के रखें। समझ में आ रहा है राखी तुमको? हाँ सर समझ गए, कल से पढ़ेंगे। कि और समझाएं? यही और समझाने का जरूरत तो नहीं है? नहीं, यही चीज। और पंचम तुमको समझाने का जरूरत है क्या? क्या सर? तुमको समझाने का जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए? रुपेश यस सर। तुम लोग समझदार हो खुद? हाँ सर। तो लड़का लोग समझदार हो गया है, लड़की लोग जल्दी से समझदार हो जाओ। तो अगला काउंटर क्वेश्चन होगा तुम लोग से, छोड़ेंगे नहीं किसी को, सबको पूछेंगे पक्का है, याद रखना, ठीक है? बिकॉज तुम लोग दीदी और भैया लोग हो गए सबसे सीनियर लोग, है ना? विभू यस सर। दीदी हो ना सबका? यस सर। हाँ तो दीदी वाला काम करो, है ना? चलो बाय बाय, हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है? ठीक है सर। रुपेश हाँ सर। नंबर थ्योरी का डिविजिबिलिटी वाला भेज दिया था, फर्स्ट वाला भेजे थे सर। चैप्टर नंबर 2 भेजना है तुमको, ठीक है? ठीक है सर। चैप्टर नंबर 2 भेजोगे? हाँ ये भेजेंगे। ठीक है? सर पिछले क्लास का रिकॉर्ड नहीं किए थे क्या? पिछला क्लास रिकॉर्ड नहीं किए थे, लोग देखता ही नहीं है तो रिकॉर्ड कम कर दिए थे हम, आज तुम लोग के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है? देखोगे तभी रिकॉर्ड होगा ना, बहुत मेहनत लगता है ना? चलो हम लोग मिलते हैं एक बार फिर, बाय बाय, राम राम, बाय सर। जय श्री राम। जय श्री राम।